सूरे कहफ में अल्लाह ने एक कुत्ते का जिक्र किया। किसका? गौर से बोलो। कुत्ता बोले तो मालूम ना। सुभान अल्लाह। कुत्ते का जिक्र है, कुत्ते का कुरान में। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। आप कल जाके बाहर मेदिनापुर में लोगों से मिले तो लोग पूछा रहे मैं क्या नक्शबंदी साहब आए थे? कहता नाम यहाँ पर जी आए थे। कैसा बैठे थे नक्शबंदी साहब? आप पागल होगा क्या? कैसा बैठे थे, कैसा ठहरे थे, कैसा लेटे थे? ये कोई सवाल है रे दीवाने? ये पूछ कैसा बयान करे। सवाल की भी एक नौयत होती है, जवाब भी एक नौयत का दिया जाता है। मगर मैं कल हैदराबाद गया, लोग मेरे को पूछे कैसा बैठे थे, बंगाल वाले पूछे तो मतलब पागल है क्या, कैसा बैठे थे क्या बात? ये पूछ के भाई कैसा सुने, दिलचस्पी थी नहीं थी, बात समझ में आ रही थी नहीं आ रही थी, बोले तो बात सवाल मुनासिब है, लेकिन कैसा बैठे थे ये कोई सवाल है? आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में अस्हाबे कहफ की गार के पास बैठने वाले कुत्ते की बैठक का जिक्र कर रहा। अल्लाह कुत्ता कैसा बैठा था, उसकी बैठक का अंदाज अल्लाह कुरान में बयान कर रहा। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। कल्बुहुम, कल्बुहुम उनका कुत्ता। कहीं ये आयत पढ़ के कोई ये नहीं बोलना कि अरे वो नहीं वो कुत्ता था, अरे वो नहीं वो कुत्ता था, वो नहीं वो नहीं। अल्लाह कह रहा कल्बुहुम, वो किसी और का कुत्ता नहीं, उनका अस्हाबे कहफ मेरे वलियों का कुत्ता। अल्लाह कह रहा है वो अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए बैठा हुआ था। उसके हाथों के फैला के बैठने का जिक्र भी अल्लाह कुरान में कर रहा है। तो आप जरा गौर कीजिएगा। अब फिर दूसरी जगह और देखिए, फिर उसी सूरे के अंदर है 3 अस्हाबे कहफ थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, कुत्ता था, कुत्ता था, कुत्ता था। ये कुरान है। और इमाम साहब काबे के सामने खड़ के पढ़ रहे कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। मैं बोला वाह रे भाई वाह, हमाकू बंगाल में बोल रहे हैं वलियों का जिक्र नहीं करना, वलियों का जिक्र नहीं करना, वलियों का जिक्र नहीं करना, या गौस नहीं बोलना, या गरीब नवाज नहीं बोलना, या मुईनुद्दीन नहीं बोलना। इमाम साहब को देखो काबे के सामने डर के वलियों के कुत्ते का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह बोला बंदे तू मेरे वलियों का जिक्र नहीं करता, मैं तेरे को मेरे घर को बुला के वलियों के कुत्ते का जिक्र करा लेता हूं। बोला दरे औलिया पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र मस्जिद के मेहराब में हो रहा, क्या कहना मिंबरों पे हो रहा, कुरान के अंदर हो रहा। वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र 1400 साल से हो रहा, क़यामत तक होता रहेगा। अजी मेरे प्यारो जरा एक मसला समझो, अजी उसको ये शान क्यों नसीब हुई? दुनिया में सैकड़ों हजारों लाखों कुत्ते हैं, किसी कुत्ते का जिक्र कुरान में नहीं है। वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करके रब ने बता दिया अगर नापाक नजीस जानवर भी मेरे वलियों के दर पे आ जाए तो वो भी लाइक़े इज्जत हो जाता है। तो हमने भी देख लिया जब ये दरबार वो दरबार है जहां कुत्ते भी बैठ जाए तो साहिबे इज्जत हो जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, इनका दामन पकड़ लेंगे तो हम भी लाइक़े एहतराम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खड़ो के अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हमसे पूछते हो दरगाह क्यों जाते? सुनो जवाब, बड़ी डीप बात बता रहा हूं आपको, जवाब सुनो। सारी दुनिया के कुत्ते
दोज़ख का निवाला बना दिए जाएंगे, दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे। दुनिया का कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा बादशाह पाला होगा, चाहे वो कुत्ता मरे मक्के की धरती पे फिरने वाला हो, चाहे वो कुत्ता किसी अरब की गलियों में फिरने वाला हो, चाहे वो कुत्ता कश्मीर में पैदा हुआ हो, चाहे वो कुत्ता जर्मन का हो, चाहे वो कुत्ता अमेरिका का हो, चाहे वो कुत्ता जंगली कुत्ता बंगाल का हो, कोई कुत्ता जन्नत में, बोलिए, मगर कान खोल के सुनो मुसलमानों, असहाबे कहफ का कुत्ता और कुत्तों की तरह दोज़ख में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह उसको इंसानी शक्ल सूरत देकर जन्नत में उसको दाखिला फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमने भी डिसाइड कर लिया, वलियों के दर पे बैठने वाला नजिस कुत्ता भी दोज़ख में नहीं जाता, फिर वो भी बनी इस्राइल के वलियों के दर पे बैठा। हम तो गौसे आजम के दर पे बैठ रहे हैं, हम तो गरीब नवाज के दर पे बैठ रहे हैं, हम तो मखदूमे सिमलान के दर पे बैठ रहे हैं, हम तो अलाउल हक पंडवी के दर पे बैठ रहे हैं। तो हमने भी डिसाइड कर लिया, जब इन दरों पे आने वाला कुत्ता भी दोज़ख में नहीं जाता, तो फिर इन दरों पे आने वाला गुलाम मुस्तफा कैसे दोज़ख में जाएगा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए हमने इन वलियों की बारगाहों आस्थानों को जियारत गाह बना लिया है, अपने लिए नजर पेश करने का मुकाम बना लिया है। ये वो मुकद्दस बारगाहें हैं जो रब्बे जुल जलाल को मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। अल्लाह अल्लाह हो के पसंद करे और आप गुलाम हो के पसंद नहीं करते। अच्छा, एक बात मैं आपको बतलाता हूं, मैं अगर अपने बेटे को साहिब इख्तियार बना दूं, मैं बोला बेटे अल्लाह ने आपको नवाज दिया, आप चाहो तो अपना घर बना लो, और आप अपने बेटे को इख्तियार वाला जानकर उसको कुछ इजाज़त दे दें कि बेटे आप चाहो तो अपना घर बना लो, नो प्रॉब्लम, हम तो गरीब थे, हमने तो ये खरिये में अपना गाँव में अपना घर बनाया, आप चाहो तो जाओ कलकत्ता में बनाओ। आपका बेटा गया, धूम धड़ाके से कलकत्ते में एक जबरदस्त ज़मीन लिया, लेके एक आलीशान मकान बनाया। ईमानदारी से बोलो, वो बेटे का मकान आपको पसंद आता नहीं आता? बोलो जी, बोलो जी, तुम्हारा ही बेटा है ना जी, कहीं को नहीं आता? आता ना। अपनी औलाद का हर कमाया हुआ माल अपने को अपनी कमाई से ज्यादा अजीज रहता, क्योंकि मेरा बेटा कमाया सो है नहीं। तो फिर सोचो, जब हमको हमारे गुनेगार बाप को गुनेगार औलाद का घर पसंद है, वो तो सारी कायनात का खुदा है, उसको उस अपने महबूब का घर पसंद नहीं होगा? बेशक बेशक। गौसे पाक जहाँ आराम कर रहे हैं, वो गौसे पाक का मकान, गौसे आजम की आरामगाह, फिर अल्लाह को वो आरामगाह कितनी पसंद होगी, क्योंकि गौसे आजम को गौसे आजम बनाने वाला अल्लाह है। गौसे आजम को मर्तबा गौसियत से सरफराज करने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह को अपने बंदों को इतनी मोहब्बत है, तो बंदों की आरामगाह क्या अल्लाह को पसंद नहीं होगी? 100% पसंद होगी।